मेरे शो के दौरान मैंने करीब 37,000 लोगों को करीब से सुना है, जहां उनमें से कई लोग बहुत ही उदास और मेंटली टायर्ड होते थे, तो वहीं कुछ लोग टीचर्स होते हुए भी टीचर्स नहीं लगते थे। कहने का मतलब यह है कि उन लोगों की आइडेंटिटी उन पर सूट नहीं करती थी, लेकिन फिर भी सभी के पास कुछ न कुछ कहने के लिए होता था, कुछ ऐसा जो बहुत मीनिंगफुल और वैल्यूएबल होता था और जिससे मैं खुद को बेहतर और बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ बनाने के लिए बहुत कुछ सीख सकती थी। और ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी का सबसे पहला काम होता है खुद को ग्रो करना और बेटर वर्जन में ट्रांसफॉर्म करना। तो इस तरह वो सभी लोग मेरे लिए ग्रेट टीचर्स थे, जिनकी बातों से मैंने खुद को बेहतर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात करीब 10 साल पहले की है, जब मैं ओपरा शो कर रही थी और वहां मेरे साथ थे मेरे सभी महान टीचर्स में से एक, जॉन डाइजल। हम मिलकर एक शो कर रहे थे जिसका नाम था वुड यू सर्वाइव। 31 अक्टूबर 2000 ट्यूसडे को 179 पैसेंजर्स के साथ सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट 006, जो कि था एक बोइंग 747, उड़ान भरता है ताइपेई एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए। उस फ्लाइट के दौरान 83 लोग मारे गए, जिसमें से 4 क्रू मेंबर्स थे और 79 पैसेंजर्स थे। दरअसल उस दिन एक बहुत ही भयानक तूफान आया था और इसी वजह से प्लेन गलत रनवे की तरफ मूव कर गया और नतीजा हुआ 83 लोगों की भयानक मौत। लेकिन भला ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूं? क्योंकि जॉन डाइजल उसी हादसे में सरवाइव करने वाले इंसानों में से एक थे और उस हादसे के बारे में उन्होंने जो मुझे बताया, उसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनका कहना था कि उस फ्लाइट पर जाने से पहले उन्हें कई ऐसे छोटे छोटे इंडिकेशंस मिले थे कि उनको फ्लाइट पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये सब इंडिकेशंस इग्नोर किए और फ्लाइट पर चले गए। मैंने उनसे ओपरा शो के दौरान पूछा कि आपको क्या लगता है कि आप उस विमान हादसे में कैसे बच गए? क्या आप फर्स्ट क्लास में बैठे थे और एग्जिट डोर भी आपके पास था, इसीलिए आप बच गए? आपको क्या लगता है आप कैसे बच गए? उन्होंने बोला, हाँ, या तो मैं प्लेन में मेरी सीटिंग पोजीशन की वजह से बच गया या फिर अपनी क्विक थिंकिंग की वजह से। उनका कहना था कि यह भी एक फैक्ट था कि उस दौरान मैंने आगे बढ़ना बंद नहीं किया। मैं लगातार यही सोच रहा था कि मैं कैसे बच सकता हूं। इसी बीच मैंने उनसे पूछा कि आपको नहीं लगता कि आपको बचाने में किसी डिवाइन पावर का हाथ था? क्या आप इन चीजों पर विश्वास करते हैं? उन्होंने एकदम से बोला, नहीं, मैं एक रिलीजियस इंसान नहीं हूं। मैं ना इन सब बातों पर यकीन करता हूं और ना मानता हूं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक चीज और बोली, जिसको सुनकर सभी हैरान रह गए। उनका कहना था कि जब वो प्लेन में उस हादसे से जूझ रहे थे, तभी अचानक उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। सभी लोग अपनी सीट से बंधे थे और जल रहे थे, और जब ऐसा हो रहा था तब उन लोगों के सर के ऊपर एक तेज रोशनी भी थी, जो उनके शरीर से निकलकर ऊपर की ओर जा रही थी। वो रोशनी एक ऑरा के जैसी थी, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि कुछ लोगों के शरीर से निकल रही रोशनी दूसरे लोगों से ज्यादा ब्राइट थी। ये सब देखकर वो सन्न रह गए और इस सिचुएशन ने उनको बहुत हद तक बदल दिया। उनका कहना था कि एक नई तरह की स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग थी, जिसको डिस्क्राइब करना बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे भरोसा है कि वो रोशनी हमारी लाइफ को कंटिन्यू रखती है। हो सकता है किसी डिफरेंट फॉर्म में, लेकिन कंटिन्यू रखती है। और मुझे लगता है कि वो धीमी और तेज रोशनी इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही थी कि उन सभी लोगों ने अपनी लाइफ कैसे स्पेंड की है। इसीलिए उस हादसे ने मुझे इस हद तक चेंज कर दिया कि अब मैं अपनी लाइफ इस तरह से जी रहा हूं कि जब भी वो रोशनी मेरे अंदर से निकले तो उसकी चमक सबसे ज्यादा होनी चाहिए। उनकी ये बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा कि आखिर मीनिंगफुल लाइफ जीने का मतलब क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वही चीज है
जो हम सभी चाहते हैं। हम सभी एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं कि जब हम खुद को उस डिफरेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हों तो लोग देखकर बोलें कि वाह, कितनी तेज रोशनी है, कितनी चमक है इसमें। सबसे पहले मुझे लगता है कि इस सब के लिए हमारे अंदर एक डीप सेंस और अवेयरनेस होना जरूरी है। हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम हैं कौन और इस दुनिया में क्यों आए हैं। दरअसल ये अवेयरनेस और डीप सेंस आता है लोगों के साथ रेगुलर बेसिस पर कनेक्ट रहने से, लोगों से मिलने वाला एप्रिसिएशन और हॉली ग्रेटिट्यूड से, जो हमारे दिलों में डेली ये एहसास जगा देता है कि आखिर इस दुनिया में होने का असली मतलब क्या है। सही मायने में एक इंसान होने का मतलब क्या है। मेरे लिए सक्सेसफुल होने का मतलब उस पॉइंट से है जहां पर पहुंचकर आप खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी पूरी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है और क्या नहीं। मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी सफलता थी लोगों से किसी काम के लिए नो बोलना और बाद में उस नो बोलने की वजह से गिल्टी फील ना करना। ये एक फैक्ट है कि मैंने पब्लिकली जो भी किया वो मेरे लिए आगे बढ़ने की एक प्रोसेस का पार्ट रहा है। लेकिन दूसरों को नो बोलने के लिए एक इंटरनल स्ट्रेंथ, एक इंटरनल करेज चाहिए। आपको खुद को यह बोलना होगा कि किसी भी वजह से मैं खुद को ऐसे ट्रीट नहीं करूंगा। और अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि यह ठीक वैसा ही है जैसे हम अपने बचपन और जवानी में अब्यूजिव लोगों से बचने के लिए करते हैं। हम खुद ये डिसाइड करते हैं कि मैं खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहता हूं, इसीलिए मैं खुद को अपने साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करने दूंगा। और यही सब बाद में जाके आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। मैंने अपनी लाइफ में जो भी गलती की उसकी वजह यह थी कि मैं दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रही थी। मैंने दूसरों को खुश करने के लिए उनकी जिंदगी को ही अपनी जिंदगी मान लिया था, लेकिन ऐसा करने से मैं खुद को खोने लगी। इसीलिए अगर आप किसी को नो बोलते हैं तो यह बिल्कुल ठीक है। आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई आपको पसंद करे या ना करे, यह आपके लिए जरूरी नहीं है। बल्कि आपके लिए जरूरी यह है कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप कैसा फील करते हैं। यह असल में एक बड़ा और लंबा स्ट्रगल है जिससे कई लोग गुजरते हैं और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग, खासकर वो जो अभी युवा हैं, इस शो को देखकर ये सारे लेसन सही वक्त पर समझ जाएंगे। क्योंकि दूसरों को खुश करने की गलती तब और ज्यादा पेनफुल होने लगती है जब हम इसे बार बार रिपीट करते हैं और इसको ठीक करने के चक्कर में बार बार इससे हर्ट होते हैं। मैंने देखा है कि हर रिपीट के बाद ये पेन और ज्यादा बढ़ जाता है। ये असल में वही इंडिकेशन होता है जो प्लेन में चढ़ने से पहले जॉन को महसूस हो रहा था। ये इंडिकेशंस यूनिवर्स की तरफ से आती है। हम इसे भगवान से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जितनी बार हम इसको इग्नोर करते हैं हम अगली बार उतना ज्यादा पेन और गिल्टी फील करते हैं। ये वही इंडिकेशंस होते हैं जो हमें किसी काम को करने से पहले फील होते हैं, लेकिन हम दूसरों की हेल्प और उनको खुश करने की वजह से बार बार इग्नोर करते हैं। और ऐसा तब तक होता है जब तक आप उस इंडिकेशन पर ध्यान देना शुरू नहीं करते, जब तक उस विस्पर को नहीं सुनते जो किसी की मेजर प्रॉब्लम के शुरू होने से पहले आपका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। जब भी वो प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप खुद को जॉन की तरह एक प्लेन में पाएंगे, या हो सकता है कि आप जमीन पर ही किसी तूफान का सामना कर रहे हो सकता है कि आप अपने घर में हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मेरी जिंदगी में मेरा गोल यही रहा है कि मैं कभी भी खुद को उस प्रॉब्लम के सामने खड़ा हुआ ना पाऊं। मैं उन इंडिकेशंस पर ध्यान दूं, उन छोटे छोटे क्यूज को इग्नोर ना करूं जो मुझे उस प्रॉब्लम में फंसने से पहले ही फील होते हैं। और ऐसा करने से आप भी मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों सक्सेस को हासिल कर पाओगे, क्योंकि इस तरह आप अपने इंस्टिंक्ट को सुनने की काबिलियत हासिल कर लेंगे। आप अपनी इनर वॉइस से पता कर लेंगे कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। जब भी मेरा दिल और दिमाग अलग अलग दिशा में जाते हैं तो मैं अपने दिल की उस आवाज, उस विस्पर पर ध्यान देता हूं जो मेरे अंदर से आ रही होती है। चाहे मेरा दिमाग कितना भी कहे कि मुझे इस ओर जाना चाहिए, मेरा फायदा इस तरफ जाने में है,
फिर भी मैं अपनी इनर वॉइस, अपने इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करके ही अपना डिसीजन लेती हूं। और इन सभी एक्सपीरियंसेस से गुजरकर ही आज मैं यहां हूं, क्योंकि मैंने खुद को अपनी फीलिंग्स को सुनने के लिए अलाउ किया है। इसी बीच मुझे यह भी समझ में आया कि जब हम नहीं जानते कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, तो हमें असल में तब तक कुछ नहीं करना चाहिए जब तक हम ये न जान जाएं कि हमें असल में करना क्या है। ये बात बहुत डीप सेंस वाली है, इसीलिए इसको समझने के लिए भी आपको अपने अंदर की आवाज सुननी होगी। कई बार हम ऐसा फील करते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो दूसरों के प्रेशर की वजह से कर रहे हैं। उस चीज को करने में आपका कोई भी डिसीजन नहीं था, बल्कि आप दूसरों के डिसीजन को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा खुद को खुद के साथ रखिए, दूसरों के प्रेशर के नीचे नहीं। अगर आपको किसी काम में सच्ची खुशी मिलती है तो उसे करिए, लेकिन अगर वो एक प्रेशर है जो जबरदस्ती आपने अपने ऊपर बना रखा है, तो उसे आज और अभी छोड़ दीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।